उन प्रकरणों में कोई ध्यान माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया और जो 25 चिन्हित प्रकरण हैं उनकी भी स्थिति यह निर्मित हो गई कि 25 चिन्हित मामलों में जल्दबाजी करने लगे। बस न्यायालयीन कार्य अपना प्रारंभ अवश्य कर देंगे, लेकिन अपना विरोध अवश्य जताएंगे जब तक कि हमारी समस्या वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को भी यदि देखा जाए तो उसमें पक्षकार का हित नहीं हो रहा है और अभिभाषक गण भी काफी परेशान हो रहे हैं। 7 फरवरी से अभिभाषक संघ सरदापुर कार्य से विरत थे और इस कार्य विरत का अंतिम दिन आज बताया जा रहा था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यदि इनका संगठन आगे से कोई निर्देश देता है तो उसके निर्देश के पालन में आगामी कार्रवाई करेंगे और अपना विरोध व्यक्त करते रहेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करके उनके विरोध का कारण जानेंगे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों अपने कार्यों से विरत है और न्यायालयीन कार्यों को क्यों रोक रखा है। श्रीमान जी, क्यों अपने कार्यों को विरत कर रखा है? देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह निर्देश हमें प्राप्त हुआ था कि जो पुराने प्रकरण हैं उनको 25 चिन्हित किए गए और उन पुराने प्रकरणों का निराकरण पहले करने का निर्देश दिया गया। हमने 3 मरतबा 25 चिन्हित प्रकरणों के निराकरण में माननीय न्यायालय को काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन उसका नतीजा यह निकल रहा है कि इसके अलावा जो अन्य प्रकरण हैं और वो प्रकरण जैसे जो नए पेश होते हैं या और दूसरे जो मामले होते हैं 25 चिन्हित मामलों के अलावा, उन प्रकरणों में कोई ध्यान माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया और जो 25 चिन्हित प्रकरण हैं उनकी भी स्थिति यह निर्मित हो गई कि 25 चिन्हित मामलों में जल्दबाजी करने लगे, क्योंकि माननीय न्यायालय का भी ये उद्देश्य रहा कि प्रकरण का निराकरण निर्धारित जो समय सीमा दी गई थी उसमें किया जाए, जबकि ऐसे कई प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा निराकृत किए गए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकरण के निराकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं बांधी जानी चाहिए और समय सीमा बांध करके जो निराकरण हुए उन निराकरण से पक्षकारों का कहाँ हित हुआ, कहाँ अहित हुआ, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति में पक्षकार और अभिभाषक गण इस समस्या को लेकर के और दिनांक 7 फरवरी 2023 से अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। हमने इस नेशनल लोक अदालत का भी विरोध किया और उसमें भी हम शामिल नहीं हुए, लेकिन 13 फरवरी को हम न्यायालयीन कार्य से वापस जो है विरत नहीं रहे और हमने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि अभी तक जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निराकरण नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम दिनांक 14 फरवरी से आज 15 फरवरी तक फिर न्यायालयीन कार्यवाही से विरत रहे हैं। आगामी हमको जो बार काउंसिल के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त होगा तो हम उसका पालन करेंगे और नहीं तो कल हम वापस न्यायालयीन कार्य अपना प्रारंभ अवश्य कर देंगे, लेकिन अपना विरोध अवश्य जताएंगे। जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम प्रतिदिन विरोध दिवस मनाएंगे। आप किनके निर्देश पे कार्य से विरत रहे? देखिए, ये जिला अभिभाषक संघधार जो बना हुआ है हमारा, उनके आह्वान पर, और ये प्रत्येक जिले में हो रही है। आज मध्य प्रदेश के कई जिले जो है अपने न्यायालयीन कार्य से विरत रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि उज्जैन है, रतलाम है या और भी अन्य जिले हैं, वहाँ पर भी जो है अभिभाषक गण न्यायालयीन कार्य से विरत रहे, क्योंकि ये केवल एक ही सरदारपुर न्यायालय का या धार जिले के न्यायालय के मामले की बात नहीं है। यहाँ पर यह स्थिति है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी न्यायालय हैं उनमें इस न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो नियम बना करके और हमें समय सीमा में बांध करके और जो पुराने प्रकरण हैं उनके निराकरण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को भी यदि देखा जाए तो उसमें पक्षकार का हित नहीं हो रहा है और अभिभाषक गण भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कार्य से विरत रहने के बावजूद भी यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर क्या कुछ कदम रहेंगे? देखिए, उसके लिए जो हमारा संगठन है इसके बारे में निर्णय लेगा। काफ़ी उपचार है इस संबंध में। हम उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारे साथ में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष थे जिन्होंने बताया कि कार्य से विरत रहने के क्या कारण थे और उन्होंने बताया कि उनके संगठन के निर्देशों के अनुसार वो कार्य करेंगे। सरदापुर से शैलेंद्र पवार।